हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, इंदौर की उस खूबसूरत सी मॉर्निंग में आप सबका बेहद स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से एक शेयर बात करने वाला हूं कि अगर ट्विन फ्लेम आप जर्नी में हो, अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप किसी दूसरे पर्सन के साथ हो जाए तो इस जर्नी का क्या होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों के प्रति बहुत अवेयर हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनसे पहले गलतियाँ हो गई हैं या इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाऊं या इस रिलेशनशिप में रहूं। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आते हैं और पर्सनल हॉरोस्कोप सेशन के दौरान भी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि सर अब क्या होगा, आगे की लाइफ कैसी जाएगी और इस जर्नी को मैं क्या इनलाइटमेंट होती है इसकी लास्ट स्टेज, अब कैसे आगे जाएं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ओवरऑल बताया है कि यूनिवर्स आपको बहुत तरीके से गाइड करता है। अगर आप इस जर्नी में होंगे आपको नंबर्स दिखेंगे, सिक्वेंसीज होंगी, आपको यूनिवर्स अलग अलग तरीके से आपको बताएगा कि आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। मान लीजिए हमने रियलाइज़ कर लिया राइट, या हमको लेट से पता चला कि मैं इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, मे बी समटाइम लोगों को इल्यूजन भी होता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न इसमें है, क्योंकि ये शिव शक्ति, ये अर्धनारीश्वर है। जैसे ये प्रकृति हो, पुरुष आप में संयुक्त होता है, जब संतुलन आता है तब आप आध्यात्मिक रूप से भी ग्रोथ करते हैं। हार्ट चक्र को ऊपर जाना एक कला है, एक प्रेम है। प्रेम के ऊपर जब आप जाते हैं तो इनलाइटेंट आता है, आप इनलाइटेंट हो जाते हैं, आप अवेकन हो जाते हैं, आप एनर्जीज़ को सेंस करना शुरू कर देते हैं, आप वाइब्रेशंस को सेंस करना शुरू कर देते हैं। आप किसी प्लेस पे जाके वहाँ जान जाते हैं यहाँ कैसी एनर्जीज़ हैं और आपको इसके लिए कुछ सीखना जरूरत है। अगर आप इस जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग स्टेज इस स्टेज पे पहुंच जाती है। और ये सब होता है आपको पार्टनर के मिलने के बाद, या पार्टनर किसी भी तरीके से आपको ट्रिगर करते हैं। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस हैं, अगर इंडिविजुअली आप इस जर्नी में, तो सम टाइम हम अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाते हैं। वो एक इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बर्थ में अपने ट्विन फ्लेम से मिले, क्योंकि वो पूर्णता तो आप में चाहिए, अनकंडीशनल लव आपको चाहिए चाहिए। वो स्टेज तो आपकी भी आनी है, बट हो मे भी वो लेट में आए, लेकिन इस बर्थ में नहीं हो पा रहे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, अगर आपको पता चल गया है कि आप इस जर्नी में हैं, आपको हर जगह से ये साइंस मिल रहे हैं कि आप इस जर्नी में हैं, और आपका कहीं दूसरे पार्टनर के साथ कभी रिलेशनशिप रहा है या आप दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, वो क्या अजीब नेचर के हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बताते हैं, तब एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, तब हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तब इस जर्नी का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, आपका करियर का ग्राफ, ग्रोथ, हर चीज़ बढ़ जाती है अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं। बिकॉज आप पहले सिंगल सोल हैं और आपकी वाइब्रेशन जो सेम फ्रीक्वेंसी का है, जो आप ही की तरह है। मे बी यहाँ मैं हैबिट्स सेम होने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग सोलमेट भी हो सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आप एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बाहर निकालते हैं, जो कोर लेवल के संस्कार होते हैं डेप्थ में उसको बाहर निकालते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ट्विन फ्लेम बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस जर्नी में आने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि इस जर्नी को बचाने का अगर बहुत ज़्यादा लालच हो तो इस जर्नी में सेपरेशन आ जाता है। एक्चुअली इसीलिए क्योंकि हम रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर फेयरलेस होके अपने पार्टनर की हमने वीकनेसेस को नहीं मिरर किया, उसको दिखाया नहीं, तो सम टाइम इसमें बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसीलिए लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं इस जर्नी में। लेकिन ये कोई बहुत हार्ड जर्नी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप जब नेचुरल रहते हैं, प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो इस जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं वो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ है, फिजिकल रिलेशन, इमोशनल कनेक्शन, किसी तरह से आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं, तब क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। देखिए आप यहाँ पे क्या है कि सोल हमेशा भोग में लिप्त होना चाहती है। भोग करना बेहतर अच्छी चीज़ है, बट अगर आपकी सोल किसी पर्टिकुलर पर्सन से अटैच्ड हो जाती है ज़्यादा इमोशनली, और लोगों को लगता है वो ट्विन फ्लेम है, और असली ट्विन फ्लेम को छोड़ देते हैं जो उनको सही में ज्ञान दे रहा था, मैच्योर कर रहा था, और ऐसे पार्टनर की तरफ जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे लस्ट होता है, वहाँ लव का कोई लेना देना नहीं होता है, और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से मे बी फिजिकल रिलेशनशिप या किसी तरह का इमोशनल बॉन्ड बन गया, आप लोग रिलेशनशिप में आ गए,
तो आप जो थे आप वो नहीं रहेंगे, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ता है। और आप करियर वाइज जिस मुकाम पे पहुंच सकते थे, अब बहुत सारे लोग आप देखिए उनके अंदर पोटेंशियल बहुत सारा होता है, लेकिन कभी भी उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे फेयर्स अंदर हैं, वो सोसाइटी का फेयर हो गया, या खुद से कोई किसी तरह का फेयर हो गया, सेक्सुअलिटी का फेयर होता है। ये सारे फेयर्स उसको हमेशा ही फेस करने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ रहा है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ रहे हैं तो एक्चुअली गॉड डिवाइन आपके रास्ते में बहुत हर्डल्स दे देते हैं, और आपकी लाइफ उतनी इजी नहीं होती। उसके बाद स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन बाद में बिल्कुल भी नहीं आती है, बाद में एकदम स्मूथ चीज़ चलती है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में डर गए और सोशल प्रेशर में आ गए, फैमिली से डर गए, तो डेफिनेटली आपकी ये जर्नी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद अगर रिलेशनशिप बन गया, अगर आपका संतान वगैरह हो गए, तो आपकी एनर्जी उस तरह से डाउन हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, और आप उस जगह से कहीं ना कहीं फील करते हैं मैं अंदर से इम्बैलेंस हूँ, अभी वो कंप्लीटनेस, वन कंडीशन लव मुझे रिसीव नहीं हुआ है, बट आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर फिर भी आपको ट्विन फ्लेम आपको मिलता है, तब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, साथ में ये कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका नेक्स्ट बर्थ में वो जर्नी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मे बी आपका रिलेशनशिप बन गया है किसी थर्ड पार्टी के साथ, या कोई भी इशू आया हो, मैरिज हो गई हो, लेकिन आप इस जर्नी को फिर भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सोल फिजिकल नहीं होती है। फिजिकल आप कोई गलतियां हो गई हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हो गए हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी हो गई, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उस चीज़ का गिल्ट आपको नहीं होना चाहिए। गिल्ट करने से साइकिल चक्र में प्रॉब्लम आएगी, फेयर आप में आ जाएगा, उसके बाद वो चक्र कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो जन्मों जन्मों तक बार बार फिर से वो कार्मिक कनेक्शन बार बार फाउंड होगा हर बर्थ में। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बार बार हर बर्थ में, ट्विन फ्लेम को छोड़ के। ऐसे बहुत सारे मेल्स हैं, क्योंकि अवेकन नहीं होते हैं, वो फिजिकली अपरेंस को देखते हैं, बाहरी ब्यूटी को देखते हैं बस। बहुत सारी फीमेल इसलिए अवेकन क्योंकि वो अंदर देख लेती हैं, और वो मेंस जो हैं बहुत सारा ऊपर से देखा, ऊपर से अट्रैक्ट हुए, और फिर वो जर्नी पूरा नहीं कर पाते, इसलिए बार बार अपने ट्विन फ्लेम को आने के बाद भी उसे पा नहीं पाते वो। और वो फीमेल्स माली इसमें डिवाइन फेमिनिन पहचान भी गए उनको, लेकिन पहचानने के बाद भी वो उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। वो भी जानते हैं कि हाँ कोई ना कोई कनेक्शन है, हम लोग बीच यूनिक सा है, बट उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे, आप अपनी पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज़ द रीज़न कि आप इस जर्नी में अगर रिलेशनशिप एक बार फाउंड हो जाए तो ये जन्मों जन्मों का एक सर्कल बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। उसी बॉन्ड में आप हर बर्थ में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ स्मूथ हार्मोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ काम करने होंगे। आपके जिस भी चक्र से सामने वाला ट्रिगर हो रहा है, या आप में जिस चक्र का ब्लॉकेज है, उस चक्र पे एग्जैक्टली काम करिए। मैं बहुत बार लोगों को साउंड थेरेपी देता हूँ, या आपके चार्ट में अगर मेल है तो शुक्र वीनस उसकी वाइफ को दिखाते हैं, और फीमेल है गुरु उसके जुपिटर उसके स्पाउस मेल फ्रेंड को दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई प्लेसमेंट है तो इन दोनों पे ज़रूर वर्क करिए, इन दोनों पे अच्छे से काम करिए, इन दोनों प्लैनेट्स को समझिए और अपनी एनर्जी को इन्हेंस करिए, कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। कोई भी एक्सरसाइज, साउंड थेरेपी आप यूज़ करें। और कुछ दिनों के बाद मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, और आप 3-4 दिन के बाद मैं पहुँचूँगा स्टूडियो, और वहाँ से आप लोगों को लाइव मेडिटेशन कराऊँगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो अभी कंफ्यूज हैं इन सब चीज़ों को लेकर, या नहीं जान पा रहे हैं सर क्या करें, तो बिल्कुल उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूं, ऑलरेडी वहाँ काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो उसी पे मैं लिंक भेजूंगा। जूम मीटिंग और इस पर भी लाइव आएगा यूट्यूब पे, आप देख के मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और मैं थोड़ा सा जो पिक्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा, यहाँ कम्युनिटी टाइम में डाल दूँगा, और मैंने अभी लव बर्ड्स देखी वो भी आपको कम्युनिटी टाइम में शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।